हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा क्लास 9th का अपना मैथ्स का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे, जो कि है हमारा स्टैटिस्टिक। एंड उसके आज हम टॉपिक हम जो ये ग्राफ के बारे में मैं आपको पूरा बता चुका हूँ कि ग्राफ कैसे रिप्रेजेंट हम करते हैं। तो अपनी क्लास शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे बच्चों, कोई भी काम तब तक क्या असंभव लगता है जब तक कि हम उसको कर नहीं लेते। जी हाँ, कोई भी काम हमें तब तक कि आपको असंभव सा लगेगा जब तक आप उसको कर नहीं लेते। फॉर एग्जाम्पल, आपको ये ग्राफ ही आप देख रहे हैं, आपको लग रहा होगा कि यार क्या है, ये कैसे बनेगा, बट जब तक आप इस चीज को करोगे नहीं तो आपको कैसे पता लगेगा ये काम कठिन है कि आसान है। तो कभी भी अपने अंदर ये चीज ना आने दे, नेवर गिव अप। हमेशा नेवर गिव अप, हमें गिव अप नहीं करना है। हम चीजें कर सकते हैं, हमसे चीजें हो सकती है। कभी हार नहीं मानी है, बिना करे तो बिल्कुल भी हार नहीं मानी है। करो, नहीं हो रहा है तो अलग बात है, फिर से ट्राई करो, नहीं हो रहा है फिर चीजों को छोड़ दो, ठीक है, बट बिना करे आप हार ना मानो। तो ये हमने कल क्लास अपनी देखिए, मैंने आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ग्राफ बना के भी यहाँ पे दिखाया कि कैसे हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ग्राफ को बनाते हैं। ठीक है, थोड़ा एक प्रॉपर जो है हमारे पास इंस्ट्रूमेंट नहीं थे, बट आप स्केल वगैरह यूज करोगे तो यू विल गेट द बेटर रिजल्ट, है ना। आपको एक बढ़िया सा रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ग्राफ था। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ग्राफ के लिए हमें क्या क्या किस चीज की आवश्यकता होती है भाई। जरूरी नहीं है कि सर आप हिस्टोग्राम में ही, हमको जब हिस्टोग्राम बनाना हो कि हमें हिस्टोग्राम ही बनाना पड़े। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हमें हिस्टोग्राम ही बनाना पड़े। हम अब देखो, अब क्या हमने ना डाटा डाटा के बारे में आप देखो कि डाटा के बारे में मैंने आपको क्या क्या बता दिया कि मार्कर। ठीक है, अब आप यहां देखेंगे, ये चीज हमने पढ़ ली हमने। ठीक है, अब हमने बच्चों डाटा ना, अभी तक हमने क्या कर दिया, डाटा जो हमारे पास है, ठीक है, जो भी डाटा हमारे पास है अभी तक हमने क्या कर दिया, अभी तक हमने डाटा को रिप्रेजेंट भी कर दिया। रिप्रेजेंट जो भी हमारे पास डाटा आया, ठीक है, जो भी डाटा हमारे पास आया हमने उसको कलेक्ट किया। ठीक है, कलेक्ट मतलब आपने आपके क्लास में बोला गया कि भाई कितने बच्चों के मैथ्स में 40 नंबर है, 40 नंबर से ऊपर है, तो डाटा हमने कलेक्ट कर दिया, कलेक्ट भी हमने कर दिया। ठीक है, डाटा कलेक्ट आपने कर दिया। प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन भी मैंने आपको बता दी कि डाटा को प्रेजेंट कैसे करते हैं, ये तीन तरीके। ठीक है, जैसे एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ग्राफ हो गया, ठीक है, फिर एक हिस्टोग्राम हो गया और फिर एक बार ग्राफ हो गया। तो इस बार ग्राफ और ये हिस्टोग्राम हो गया, फिर ये चौथा बार ग्राफ, तीसरा बार ग्राफ हो गया। तो ये हमारे रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि हम अपने डाटा को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। बार ग्राफ, हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, तीन तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। भाई रिप्रेजेंट करना भी आपने बता दिया सर कि हम डाटा हमारे पास है, हम तीन तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रेजेंटेशन भी हमने कर दी। तीसरी जो इसमें चीज आती है, तीसरी जो इसमें चीज आएगी वो आता है एनालिसिस। भाई डाटा को एनालाइज भी तो करना है, डाटा को पढ़ना भी तो है, डाटा को रीड भी तो करना है। ठीक है, इस चीज को, इन पूरे चीज को जो है एनालिसिस है, ये एनालिसिस वाले पार्ट को हम बोलते हैं मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मतलब एक नाम याद रखो, आगे काम आएगा ये, बट सिंपल एनालिसिस मतलब कि अब जो मैंने डाटा, फॉर एग्जांपल मैंने डाटा मेरे पास आया कि भाई आपके स्कूल में कितने बच्चे हैं जिनके 50% से ऊपर है, वो डाटा मैं, हर टीचर एक एक डाटा लेके आया, कलेक्ट कर दिया। फिर सब ने अपना डाटा प्रेजेंट कर दिया, किसी ने फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में किया, किसी ने बार ग्राफ में किया, प्रेजेंट कर दिया। अब तीसरी टीम जो बैठेगी उसको एनालाइज करेगी कि भाई कितने बच्चे हैं जो 50 से ऊपर है, 50 से नीचे, उसको एनालाइज करेगी। तो एनालाइज करने के लिए हमारे पास तीन चीजें होती हैं जिसको हम बोलते हैं मीन, मीडियन और मोड। तो मीन, मीडियन, मोड हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आगे जाके आपके पास काम आएगी। तो मीन क्या होता है इसके बारे में पहले जान लो, मीन है क्या। तो mean is the average of the number of observation. It is calculated by dividing the sum of the values of the observation by the total number of observation. ठीक है, और ये आपका फॉर्मूला होता है मीन का, इसको भी पैक कर दो एक डब्बे में। तो मीन इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। क्या होता है ये अभी मैं आपको समझाऊंगा, बट आप इस मीन के फॉर्मूले को लिख दो, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसको लिख दो, उसको मैं आपको समझाऊंगा चीज है क्या। क्योंकि फिर आप लिखते रहते हो, लिखते रहते हो, समझते नहीं है, लिखते रहते हैं तो वो चीजें आप समझ नहीं पाते। अब देखो, इसको आप ऐसे समझो, एग्जाम्पल आप यहां देखो। ठीक है, एग्जाम्पल हम यहां देखते हैं
कि एग्जाम्पल क्या है इसका। देखो मीन को ना आप इससे एक्स बार भी होता है, इसको भी मीन से ही बोलते हैं, ठीक है। आपको बोला गया किसी स्टूडेंट के मार्क्स है, ठीक है, 50 में से टोटल 50 मार्क का पेपर है। तो एक में उसके आए 40/50, एक में आते हैं 48/50, एक में आते हैं इसके 36/50, एक में आते हैं 44/50, ठीक है। 40, 48, 36 और नंबर इनके पास आते हैं। वही हमारे पास एक और ले लो, एक और आप ले लो, 42/50, इतने मार्क्स आते हैं। अब बोला इसका मीन कैलकुलेट करो, आपको इसका मीन कैलकुलेट करना है, बोला कैलकुलेट द मीन, ठीक है। इसका मैं मीन निकाला है, क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा, क्वेश्चन इसी तरह का आएगा बट थोड़ा लैंग्वेज में आएगा, बट मैं आपको बता रहा हूं सॉल्व कैसे करना है। अब हमें मीन बोला निकालने के लिए, ठीक है। अब सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन क्या है, ये ऑब्जर्वेशन है कि 40 नंबर आए, 48 नंबर आए, 36 नंबर आए, 44 नंबर आए, 42 नंबर आए, ये क्या है, ये क्या आपका ऑब्जर्वेशन है। अच्छा मीन क्या है ना, मीन एक एवरेज है, एवरेज मतलब द मीन इज द एवरेज ऑफ द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, इट इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द, इसकी जगह इतना लिख दो बस आप, उसके बाद आप ये लिख दो, ठीक है। ये वही चीज को मैंने यहाँ इसको ऐसे बता दिया। तो जो मीन एक एवरेज है, एवरेज मतलब कि एक ऐसी संख्या है जो सबके साथ फिट हो जाएगी, एवरेज। अब एवरेज कैसा समझते हैं यहाँ पे। तो मैंने बोला मीन का हमारे पास फॉर्मूला है कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अच्छा यहाँ ऑब्जर्वेशन कितनी है, 1 2 3 4 5, तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन उसको हम एन बोलते हैं, ठीक है। सम ऑफ इसको हम एन भी बोलते हैं, एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एन। तो एन बराबर कितना है 5, ये क्या है टोटल नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है बच्चों 5 है, ठीक है। और इसको हम एनबी, मैंने आपको बताया जैसे कि एनबी इसको बोला जाता है। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मेरे पास कितने आ गए 5, 1 2 3 4 5। अब इसका मीन हम निकाल रहे हैं, तो मीन यानी कि एक्स बार, इसको मीन बोलते हैं, एक्स बार, मीन को इसके ऊपर डंडा लगाते हैं, इसको बार बोला जाता है, एक्स बार मीन निकाले। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन कर दो इनका सम, यानी कि 40 प्लस 48 प्लस 36 प्लस 44 प्लस 42 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 से 5 है, तो उसको डिवाइड करो, तो यहां आ जाएगा 40 प्लस 40 80, 80 और 30 110, 110 और 40 150, 150 और 40 190, फिर बच्चा हमारे पास 8 और 6 14, 14 4 18 और 18 और 2 20, यानी कि 210, ये आ गया 210। तो 210/5, तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो 5 4 जा 20, बचेगा 1, 5 2 जा 10, तो मीन क्या आ गया इसका 42 आ गया। अब इसका मतलब क्या है कि सर ये जो मीन आया इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है बच्चों जो 42 आया है ना, जो 42 आया इसका मतलब क्या है, लिख बाद में लेना, पहले समझ लो इसका मतलब क्या है। 42 का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर मैं जो पूरे 210 नंबर है ना, ये जो 210 नंबर है, अगर इनको मैं बराबर बांटू, बराबर 5 जगह बराबर बांट दूं ना, कि भाई ये फॉर एग्जांपल ये मान लो ये मैथ्स के नंबर हैं, ये इंग्लिश के नंबर हैं, ये साइंस के नंबर हैं, ये हिंदी के नंबर हैं, और ये सोशल स्टडीज के नंबर हैं। तो आपको मैं बता दूं इसका मतलब ये है कि भाई अगर इस 210 को अगर हम बांटे ना, इस 210 को अगर मैं बराबर बांटना चाहता हूं, जहां मैथ्स के 40 हैं, जहां इंग्लिश के 48 हैं, साइंस के 36 हैं, हिंदी के 44 और एसएसटी के 42 हैं, यहाँ तो अलग अलग नंबर है, बट एवरेज यानी मीन क्या बताता है, जो मीन ये 42 आया ना, जो मीन 42 आया, ये बताता है कि अगर हम 210 को ना 5 बराबर भागों में बांटेंगे ना, हर एक सब्जेक्ट को बराबर नंबर अगर मुझे देने हैं तो मैं कितने दूंगा 42। कहने का मतलब मैथ्स में भी 42 होंगे, इंग्लिश में भी 42 होंगे, ये एवरेज नंबर है। एवरेज नंबर मतलब इन सब का एवरेज अगर निकाल दूं कि यार 42 के आसपास लड़के के नंबर आए हैं, एवरेज मतलब 42 के आसपास, अगर 42 नंबर बांट दें, टोटल कितने लाया लड़का, टोटल 210 लाया, तो 210 को अगर मैं 42 5 जगह बांट दूं तो वो आपका मीन होता है, वो आपका एवरेज होता है, ठीक है। तो इसको आप कॉपी कर लें, लिख लें। उसके बाद ये एग्जांपल था, ठीक है। अभी क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन करने में और चीजें क्लियर होंगी आपकी, अभी और भी हम आगे पढ़ेंगे। चलिए इसको लिख लें पहले। इसी को करने का एक मीन का दूसरा भी होता है, ग्रुप मीन का, एक ग्रुप मीन डाटा भी होता है, वो आपका है। चलो एक इसको,
अब देखो जो इसका सेकंड टाइप आता है ना बच्चों, सेकंड टाइप मीन का जो आता है, दूसरा टाइप होता है जो इसको बोलते हैं ग्रुप मीन डाटा। इसमें क्या होता है ना, सेकंड टाइप में एक और होता है मीन का फॉर्मूला एक्स बार इक्वल्स टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। अब ये मत सोचना ये क्या लिख दिया, बहुत सिंपल सी चीज है, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। तो कुछ भी इसमें ऐसी वाली बात नहीं है कि आपको ये चीजें दिखने में आपको लग रहा होगा, बट ये सिंपल है, ठीक है। इसको एक्स बार मतलब, देखो फिर से बताओ, एक्स बार मतलब मीन है, ठीक है। एक फॉर्मूला मीन का है एक्स बार इक्वल्स टू समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन एफ आई। अब इसका सिग्मा का मतलब क्या होता है बच्चों, जो सिग्मा है ना, इसका मतलब होता है समेशन, मतलब जोड़ना। सिग्मा का मतलब होता है सम करना, जोड़ना। जो भी इसके आगे उसको जोड़ना हमें होता है, ठीक है। जो भी इसके आगे उसको हमें जोड़ना होता है, ये होता है। अब हमें हमारे पास एक ऐसा डाटा दे दिया, बोला इसका मीन निकालो, ठीक है। बोला इसका मीन, एक डाटा हमको दे दिया। फॉर एग्जाम्पल इसको मानो आप कि हमें कुछ ठीक है, हमें डाटा दे रखा है, इसको थोड़ा, ठीक है। इसको मान लो, ये यहां लिख लेते हैं, यहां मान लेते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और ये है, या फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नहीं, इसको आप ऐसे करो, इसको मान लो आप कि ये हमको क्या दिया है, फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है, कौन सी चीज कितनी, फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है, कौन सी चीज कितनी बार रिपीट कर रही है ना। एफ मतलब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी बता रखा है आपको पहले भी, फ्रीक्वेंसी पढ़ा रखी है, तो फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी का मतलब यहाँ पे कौन सी चीज कितनी बार रिपीट हो रही है। मान लो आप नंबर ऑफ चॉकलेट्स, ठीक है, यहां हमने क्या मान लिया, नंबर ऑफ चॉकलेट्स, भाई इतनी चॉकलेट हमारे पास है, ठीक है। और यहां हम मान लेते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। नंबर ऑफ चॉकलेट, नंबर, इसको ना एक्स आई भी बोलते हैं, जो क्लास मार्क होता है एक्स आई, इसको एफ आई बोल सकते हैं आप, एक्स आई एफ आई इसको आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब बोला भाई इसका मीन निकालो, तो अब आपको समेशन, सम किसका करना है, एफ आई एक्स आई का, यहां सम किसका करना है, एफ आई का। एफ आई मतलब फ्रीक्वेंसी, एफ मतलब फ्रीक्वेंसी यहाँ पे, ठीक है। बोला भाई इसका आपको मीन निकाल के बताओ। कहने का मतलब है कि 20 चॉकलेट, 40 बच्चों को हमने 20 चॉकलेट दी, 60 बच्चों को 40 चॉकलेट कितने बच्चों को मिली, 60 बार, 60 बार मतलब 60 बच्चों को 40 चॉकलेट्स मिली। या फिर 30 बच्चों को 60 चॉकलेट मिली, 50 बच्चों को 80 चॉकलेट मिली, और 20 बच्चे ऐसे हैं जिनको 100 चॉकलेट्स मिली, ऐसे हमारे पास है। तो अब यहां बोल रहे हैं कि भाई इसको आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है कि फ्रीक्वेंसी इसकी, इसका मीन आपको निकालना है, ठीक है। तो यहां पे आप एक नया वर्ड देख रहे हैं, एफ आई एक्स आई। इसकी केबल, इसके लिए मुझे एक टेबल बनानी पड़ेगी एफ आई एक्स आई के लिए, तो मुझे एक चीज अरेंज करनी पड़ेगी यार कि ठीक है एफ आई एक्स आई मुझे बनाना है, तो यहां पे हमें एक टेबल बना देनी थी, कर दिया, ठीक है। और ये एक, ये हो गया, ये हो गया, थोड़ा टेढ़ी होगी लाइन, ठीक है। तो ये जो हमने नया खाना बनाया, अब देखो सिग्मा, सिग्मा का मतलब है समेशन, किसका समेशन चाहिए सर, एफ आई एक्स आई का समेशन चाहिए। एफ आई एक्स आई मतलब एफ आई मल्टीप्लाई बाई एक्स आई। अभी क्या टाइम लगेगा, अभी आप देख लो पहले एक बार, ये एफ आई एक्स आई कर रहे हैं, एफ आई एक्स आई मतलब दोनों साथ लिख दिया मैंने, मतलब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे। 20 इंटू 40, 20 इंटू 40 800, फिर 40 इंटू 60 सर 2400, फिर 60 इंटू 30, क्या हो रहा है, एफ आई एक्स आई, एफ आई एक्स आई मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, एफ आई एक्स आई मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में। 8 इंटू 5 40, 1 2 4000, ठीक है, 8 5 का 40, 100 इंटू 20 2000, ठीक है। ये हमने कर दिया 20 इंटू 100 2000। अब क्या करना है, अब बच्चों इनको जोड़ देना है, इनको जोड़ देते हैं। तो 4 2 6 7, 7 और 2 9, ठीक है, इसको हम जोड़ देते हैं, तो यह आ जाएगा 2 4 2 6 7 2 9, ठीक है, 900, या सॉरी, आपको एक ट्रिक बताऊंगा मैं, कल याद दिलाऊंगा, आप कल अभी टाइम नहीं है, कल याद दिलाऊंगा उस चीज के लिए। तो
4 2 6 7,000 2 9,000, फिर 800 800 400 1200 1200 800 400 1200, तो 1200 और इसमें ऐड कर लो आप ऐसे। ठीक है, तो आप ये मैं ऐसे क्यों कर रहा हूं, क्योंकि यहाँ नीचे भी लिखा हुआ है ना, यहाँ टोटल लिखा हुआ है, तो हम यहाँ भी टोटल लिखेंगे 10200। ठीक है, बोला भाई मीन इसका, इस डाटा का आपको मीन बताना है, तो ठीक है जी मीन बता देते हैं। अब मीन हमने मीन का फॉर्मूला पढ़ा है कि सर मीन का फॉर्मूला होता है एक्स बार, मीन से डिनोट करते हैं सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई एक्स आई मतलब इनका समेशन, एफ आई एक्स आई को जोड़ो, तो एफ आई एक्स आई हमने जोड़ दिया, सर ये आ गया 10200, और सिग्मा एफ आई फ्रीक्वेंसी का सम कितना है 200, इन्होंने यहां लिखा है, तो इनको मैं यहां जब करूंगा 20 से 20 कट गए, तो 2 5 10 2 1 2, कितना आ गया 51। कहने का मतलब क्या है, अगर ये पूरी जितनी भी ये चॉकलेट्स है, अगर मैं इनको बांटूं, हर एक बच्चे को बराबर बांटना चाहता हूं, एवरेज मतलब जो बिल्कुल बीच का बिल्कुल एवरेज आता है, इसके क्वेश्चन का मतलब है कि अगर इन सब बच्चों को मैं चॉकलेट बांटना चाहूं, जितने भी ये 200 बच्चे मेरे पास हैं, इनको अगर मैं बराबर, क्योंकि देखो किसी को भैया 20 चॉकलेट मिली है, किसी को 40, किसी को 60, किसी को 80, और 20 बच्चे ऐसे जिनको 100 चॉकलेट्स मिली है। तो अगर हम ऐसा, अब मेरे को बोला, अब आपके पास बोला यार ऐसे तो बड़ा पक्षपात हो रहा है, तो ऐसा करते हैं कि आप ऐसा कुछ निकालो कि सारे बच्चों को हम बराबर चॉकलेट बांटे, तो हम मैं बोलूंगा सर वो तो मीन से निकल जाएगा, तो मीन से हमने निकाल दिया, हमने बोला नंबर ऑफ स्टूडेंट एफ आई एक्स आई हमारे पास ये था, हमने एक एफ आई एक्स आई की टेबल बनाई, उनको टोटल किया, तो सिग्मा एफ आई एक्स आई में हमने ये रख दिया। सिग्मा मतलब क्या होता है, इसको सिग्मा बोलते हैं, ठीक है, बोलते हैं इसको सिग्मा है, और इसका मतलब होता है सम मतलब जोड़ना, तो समेशन ऑफ सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, तो एफ आई एक्स आई हमने यहाँ सम करके, और सिग्मा एफ आई का सम हमने इसके नीचे लिख दिया, और ये हमारा आंसर आ गया। ये चीज समझ में आई है तो हाथ खड़ा करें, नहीं आई है तो आप पूछ लें, अगर चीजें समझ में आई है बच्चों तो हाथ खड़ा कर लें, अदरवाइज आप इसमें कोई डाउट है आपको तो इसमें पूछ लो। चलो ये थोड़ा यहाँ सम गलत हो गया है, 800 400 ये 11,000, यहाँ 108 और होना था, 10,200 और 8 11, चलो आप जो भी कर लो सम, आप मेथड समझिए, थोड़ा सम जल्दबाजी में गलत हो गया है, ये सम यहाँ पे 11,000 होना चाहिए था, 11,000 होना चाहिए था, 800 प्लस करना भूल गए हम, इसमें 11,000 होना चाहिए था, है ना, तो इसको आप 11,000 कर दो, चीजें वही है, चीजें वही है, चीजों में कोई भी अंतर नहीं आया। इसको लिख देता हूं मैं फिर से, ठीक है, तो ये था, ये आपको आई होप समझ में आया होगा, ये था 800, ये था 2400, ये था 1800, ये था 4000, और ये था 2000, ये पूरा था 11,000, ठीक है, तो यहाँ भी 11,000 ही कर दो, कोई बात नहीं, अगर आपने 10,000 करके भी करा तो कोई बात नहीं, हमें तो समझने के लिए करना है ना, क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, समझने के लिए करना है, तो 11,000 डिवाइडेड बाय 200, है ना, तो 20 से 20 कट गए, और ये आ गया 55, तो मीन यहाँ पे 55, यानी कि हर एक बंदे को 55 चॉकलेट अगर मैं बांटूंगा, हर एक बच्चे को अगर 55 चॉकलेट हम बांटेंगे तो वो बराबर जाएंगे, ठीक है, तो ये था, कुछ ज्यादा इसमें नहीं था। अब इसमें देखो आप, नेक्स्ट इसमें जो आता है वो आता है आपका मीडियन। मीडियन है क्या, है ना, मीडियन, अब नाम से पता लग रहा है मीडियन यानी कि बीच की बिल्कुल एक पार्ट मीडियन। द मीडियन इज द मिडल वैल्यू ऑफ द गिवन नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन विच डिवाइड्स इनटू एग्जैक्टली 2 पार्ट्स। किसी भी डाटा को 2 इक्वल पार्ट्स में जो चीज बांटती है उसको हम मीडियन बोलते हैं, ठीक है, 2 चीज को मीडियन यानी कि किसी भी डाटा को अगर 2 बराबर भागों में बांटेगी, डिवाइड टू एग्जैक्टली 2 पार्ट्स। तो सबसे पहले मीडियन के लिए क्या करना होता है, वी अरेंज इट्स असेंडिंग ऑर्डर देन कैलकुलेट। पहले हमें क्या करना होता है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में करना, असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़े की तरफ, मतलब बढ़ते हुए क्रम में, तो असेंडिंग ऑर्डर में इसको करना होता है, तब जाके इसको क्या है, पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं, फिर इसको कैलकुलेट करते हैं। अब ये ऑड मतलब क्या होता है, विषम संख्या आपने पढ़ी है, सम विषम संख्या है, ऑड।
अगर ऑड नंबर ऑफ डाटा, देखो इसको समझने से पहले एक चीज समझ लो, जैसे मेरे पास 1 2 3 4 5 5 बॉल है, ठीक है, मेरे पास 5 बॉल है, मैंने आपको बोला भाई इसमें बताओ इसमें बीच की बिल्कुल एकदम बॉल कौन सी है, तो आप बोल दोगे सर एकदम दिख रही है यहाँ पे, ये बीच की बॉल है ना, फिर इधर दो इवन इधर हो जाते हैं, तो बीच का नंबर हमें एकदम से पता लग जाता है। बट वहीं 5 का अगर 6 हो जाए, 5 का अगर 6 यानी कि यहाँ पे आपको अगर मैं बोलूं 1 2 3 4 5 6, अब यहाँ पे हमने पूछा कि यहाँ पे आप बीच की संख्या किसे कहोगे, बीच में बॉल कौन सी है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे ये 2 दिख रही है बीच में, है ना, यहाँ पे 1 नहीं, यहाँ पे 2 दिखती है, तो ये मीडियन है, इसको पढ़ेंगे हम कल कि ऑब्जर्वेशंस कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं, कैसे इन चीजें होती हैं, इनके बारे में कल जानेंगे। तो मिलते हैं आपसे कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस